बिल्कुल एक सी है। सिर्फ इतना अंतर है कि पहली गाथा में जहाँ चेला है, दूसरी गाथा में वहाँ जट्ठा है, और तीसरी गाथा में वहाँ पर राधा है। ये क्या है? तो चेला माने आत्मा, तो चेतना की इसकी बात अपन कर रहे थे ना। चेता माने चेतक, जट्ठा माने दर्शक, और नादा माने गायक। इतना बदलना है। और ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी बुद्धि से इस बात को ग्रहण करना चाहिए कि निश्चय से मैंने वास्तव में जो दृष्टा है वो ही मैं हूँ, और उसे छोड़कर जितने भी भाव हैं वे सभी भाव मेरे से। हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं तो जो ज्ञाता है वही मैं हूँ, और जो शेष भाव है वो सब मैं नहीं हूँ। अभी आपने अपने गुजराती अनुवाद में पढ़ा, देखना रो, जानना रो, चेतना रो, ये भगवान आत्मा में। अभी आप देखिए गाथा में इतना ही शब्द बदला है, तो आचार्य ये भी कह सकते थे कि इसकी जगह ये शब्द बदलकर तुम दो गाथाएं बना लेना। पर पीछे कई जगह ऐसा किया है, 16 गाथाएं बना लेना, इतनी बना लेना। मैंने अपने अनुशीलन में उन्हें बना के भी बताई है कैसे बनाना है। लेकिन कुन्नाचार्य ने इतनी कंजूसाई नहीं बरती। अरे कहाँ कंजूसाई बरतना और कहाँ कंजूसाई नहीं बरतना, हमें इतना भी विवेक नहीं है। आचार्य कहते हैं कि वहां हमने जहाँ जरूरत थी वहां बरत ली, पर जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर हमने बराबर हूबहू गाथाएं कही। एक नई बहू अपनी ससुराल में पहुंची और उसने देखा कि उसका जो ससुराल था वो घी के व्यापारी थे। तो घी की वो थोड़ी सी वो है ना, उसने एक मक्खी के लिए पूरा का पूरा चढ़ाया था, जिसमें 100-200 किलो घी होगा, एक मक्खी के लिए। तो उस व्यक्ति ने वो मक्खी निकाली, फेंकी नहीं, उसे थोड़ा निचोड़ा है ना, और फिर उसे फेंका, जिसे बोलते हैं मक्खी चूसी। उसने कहा कि मेरी ससुराल वाले तो इतने कंजूस हैं, मेरा यहाँ कैसे मिलेगा। अब वो बहुत उदास रहने लगी। तो घर वालों को बहुत चिंता हुई, बहुत पूछे तो उसने कुछ बताया नहीं। तो इनने क्या किया कि उसके पीहर वालों को खबर की कि तुम्हारी लड़की यहाँ बहुत उदास रहती है, तुम्हारी पत्नी होने जा रही है, तो आप आओ जरा इसे समझो। हमें बहुत पूछा लेकिन बताती नहीं है क्या तकलीफ है, पर आप हमें पूछ के बता दो तो जो तकलीफ होगी हम उसे दूर कर देंगे। क्या? तो पीहर वाले आए और पीहर वालों ने जाकर एकांत में अपनी लड़की से पूछा बेटा क्या बात है, क्यों क्या तकलीफ है, कुछ नहीं सर ठीक है, नहीं सब बता, हम सब व्यवस्था करेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कि नहीं मेरे भाग्य में जो लिखा था वही था, अक्षर में तो मैंने सुनी थी, आदर्श वाली हूँ, आप फिक्र नहीं करो, आप फिक्र क्या नहीं करें, तुम बताना क्या बात है। तो उसने कहा कि ऐसा हुआ, वो घटना सुना नहीं मट्टी की उसकी। तो इतने लोग हैं, कैसे मैं घूमी। तो उसने कोई बात नहीं है,
हम समझते हैं। तो जब वो बाहर आए और सब घर वालों ने पूछा भाई बताओ क्या बात है क्या बात है, कि नहीं कुछ बात नहीं कुछ बात नहीं, तो ही बताओ ना और कुछ नहीं, इसके सिर में दर्द होता है। और जब हमारे यहाँ सिर में दर्द होता था तो हम गजमोती घिसकर इसके माथे पे लगा देते थे, उसका माथा ठीक हो जाता था। अभी इसके सिर में दर्द तो है, लेकिन यहाँ चारों तरफ कहीं गजमोती दिखाई देते नहीं है। इतने कंजूस लोग गजमोती घिस के इसके माथे पर, कंजूस तो नहीं कहा, दिखाई नहीं देते हैं। तो आपको वो एक कहकर कि गजमोती घिसने से मेरा सिर दर्द दूर होता है, वो कह नहीं सकी और वो सिर दर्द करता नहीं। इतनी सी बात थी कि हाँ, तो सेठ जी फटाफट गए, तिजोरी खोली तो ऐसे मुट्ठी भर गजमोती लाए और नौकर को बुलाया सिलबट्टा लेकर पीस दे। क्या एक दो गजमोती नहीं, कितना है, और बहू के माथे में लगा दो। ये क्या है, ये मक्खी क्यों आदमी मुट्ठी भर गजमोती बजने दी, 2 मिनट में लाए बर्बाद कर दिए। तो उनने फिर सच्चे दिल से वो बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात थी, इसलिए मैंने, तो उस सेठ ने कहा ये मूर्ख है, अरे कहाँ बचाना और कहाँ खर्चना समझ गए ना, कहाँ बचाना और कहाँ खर्चना अभी ये नहीं जानती है। व्यापार में पाई का हिसाब रखो, तब जाके व्यवस्थित से कमाई होती है, और खर्चने के लिए तो कमाते ही है। बहू के सिर में दर्द हो और घर में मेरे गजमोती पड़े रहे, किस काम के? तो तुम्हें दुनियादारी को भी इस अच्छी तरह से पता है कि कहाँ कंजूसाई करना और कहाँ कंजूसाई नहीं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, तेजा रखा आधा, कि जिसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और वो जहाँ 16 का खाना बना लेना, तो कौन सा प्रकरण आप बता सकते हैं? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इंद्रिय, इस हिसाब से बना लेना। क्यों? राग देश के लिए क्या व्यापार देना, क्या दिया तुम बना लेना। यहाँ व्यापार जिसका आत्मा की बात है, यहाँ काय की कंजूसी करना। अभी आपने सरस्वती ज्ञान अधिकार शुरू होने वाला है, पर यहाँ भी मुझे उसको कुछ ना कुछ पढ़ने का मौका तो मिलेगा ही। तो उसमें आपने देखा, मैं करता नहीं हूँ, मैं कार्यता नहीं हूँ, मैं अनुमंता नहीं हूँ, 120 कितना बोल खुद आकार में बिल्कुल एक स्टार में लिखते चले गए। उन्होंने कहीं कोई उसमें कंजूसी नहीं की। हमने शब्दाचारी भी ऐसे करते चलेगा, ये टीका तो पढ़ना भी, मुझे तो कंजूसाई आ रही है क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। जो बिल्कुल हूबहू टीका है, तो कोई चेला की जगह दट्ठा और ज्ञाता किया है, और बाकी पूरी की पूरी इसमें 5-5 लाइनें संस्कृत में हैं, तो बिल्कुल हूबहू उन्हें उतार के रखी है। उन्हें भी लोग नहीं किया कि एक पे खरीद करके बता देना, बाकी में तुम खरीद कर लेना। पूज्य गुरुदेव जी ने प्रश्न किए, तो फिर 118 बोलते बराबर एक पे ही बता देंगे। अपना कर्म दहन विधान होता है, इसे आजकल बोलते हैं कर्म ध्यान। कर्म ध्यान कुछ नहीं है, कर्म का ध्यान थोड़ी करना है। कर्म दहन, कर्मों को जलाने का विधान। तो उसमें नाम कर्म की 93 प्रकृतियां आती हैं, तो पूजन काल में बराबर एक प्रकृति को गिनाई कि नहीं गिनाई? उन्होंने ऐसा नहीं किया, कभी बाकी की जैसे बाकी के समझ लेना, छंद भी वैसे के वैसे है, ओमगिरी भी वैसी की वैसी है, एक
पहले सत्य विधान कराता था, मेरी उम्र थी, तुमसे भी छोटा है, तो मैं छंद तो बोल ही नहीं सकता था क्योंकि मेरा गला है नहीं बोलने का, तो बस जनता ही पड़ती थी, मैं सब ओमरी बोलता था। तो ओमरी बोलने के लिए कभी मैंने किताब हाथ में नहीं दी, पर वो छंद बोलते और मैं ओमरी बोल देता, अलग छंद था। उसमें कम से कम कितना 24 कितना है, 2400 1000 24 1000 और 2000 2043 इतने अलग है, तो मैं 2043 ओमरी ऐसे ही बोल देता। कितना याद है शब्द को, पूरा याद, पूरी ओमरी याद, मैंने एक भी याद नहीं की थी। और मेरी महिमा होती थी इस बात की, पर कुछ नहीं था, थोड़ी सी उपयोग की एकाग्रता की बात थी। तो छंद में वही बात पढ़ी जाती थी कि फलाना कल मैंने बताया था ना, मोह कर्म के उदय से दया भाव जो हो, पर दुख में दुख देखकर जो दुख होए दया से कहें अब वो मोह को जाने। तो मैं अत्यंत दया ऐसे जो कर्म आया मैं नाम कर्म की बोलती सब प्रक्रिया तैयार थी। अब मैं ध्यान से सुनता था कौन सा कर्म चल रहा है, उसकी उंगली बना के बोलता था, एक भी गलती आई नहीं। पर ऐसा मैंने सत्य सैकड़ों बार कराया है। अब तो मेरे विद्यार्थी हुए कराने वाले, इसलिए मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब तो मेरा अकेला जय माला का अर्थ करना मेरे पल्ले पड़ता है। एक घटना मुझे और याद आती है, मारने का कुछ है, और मैं तो रोजी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पर अभी भी बोलूंगा। गुना में मैं सत्य विधान कराता और बाबू भाई हम पहली दफे घर आ रहे थे, तो दोपहर की गाड़ी से जो उतरे तो सब लोग सीधे उन्हें गाजे बाजे के साथ हमारे विधान में ही ले आए। उधर ले आए तो मैं उस वक्त जयमाला की पूजन का 5वीं जयमाला की पूजन का हाथ करवा, तो मैंने पूछ लिया बाबू भाई से, आप करो। बाबू भाई बैठ गए, उन्होंने किताब ली और वहां ये शब्द चल रहे थे, भाव लिंगे बिन करम पाई, पद्रक लिंग बिन शिव पद जाई, नए प्रमाण बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याणा, क्यों अयोग कारज नहीं होगी। अब उसने आपसे कहा कि दृढ़ लिंग के बिना जिस तरह मोक्ष में जाना संभव नहीं है, शिक्षा के ठीक है, तो अपन हे समझते ना, तो आगे लिखा भाव लिंग के बिना कर्म नहीं चाहिए कर सकते। दुर्लिंग के बिना मोक्ष नहीं होगा। हम तो दुर्लिंग कितनी निंदा करते हैं, तो पढ़ के पूरा 5 लाइन में है, पंगु चूलिका पर से पंगु सुमेरु चूलिका पर से तुमने गान आरंभेश्वर से। क्या कहते हैं, पंगु आदमी झंडा आदमी सुमेर पर्वत की चोटी को पकड़े और दूसरा आदमी बहुत बढ़िया हवाई जैसा गाने लगेगा। कैसे संभव है? तो बाबू भाई बोले कि इसका अर्थ तो नहीं करना, मैं तो अपना करता हमने अपना थोड़ा प्रदर्शन किया 45 मिनट, तो बोले आप करो इसका। तो मैंने वो अर्थ किया, हाँ क्यों अयोग कारज नहीं हुई। 4 लाइन के बाद में 5वीं लाइन आई गया कि
जिस प्रकार ये अयोग्य कार्य जगत में नहीं होते हैं। अब ये तो नहीं होने वाले कार्य गिना रहे थे और हम समझते थे होते। अब अर्थ कैसे करते? अरे उसका अर्थ तो 5वीं लाइन में जाके खुलेगा। अब आप उन्हें 2 दिन का बता दो ना, 2 दिन का कैसे बता दें? अर्थ खुलता ही नहीं है। क्यों? अयोग्य कार्य नहीं होई, क्यों? तुम्हें गुण कथन कठिन है सोई, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों का कथन करना कठिन है। तो इतनी उपमाएं नहीं है उन्हें, सारा मोक्ष मार्ग बता दिया, अगले बदलेंगे भाग लेंगे सब। और बात भगवान की भक्ति की चल रही है और कहना इतनी सी बात है कि मेरे बस की तुम्हारी भक्ति करना नहीं है। दो पंक्ति हो जाएगी, सूर्य को बता दो बोल रही क्या तो याद है। गोकुल में नहीं सिंधु समाये, बायस लोग अंत नहीं पाए। क्या बोलो हिंदी में? गोकुल, गाय के खुर में समुद्र नहीं समा सकता। और गाय के खुर में समुद्र का क्या लेना है? अगर मालवा की जो जमीन होती है वो बिल्कुल मुलायम होती है, काली मिट्टी। उसमें जब बरसात के दिनों में गायें चलती हैं तो मिट्टी में गायों के खुर के निशान बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं और फिर वो सूख जाती है मिट्टी। तो जो गायों के खुर से गड्ढे बने, उस गड्ढे को कहते हैं गोखुर। क्या? से बना इसलिए उसका नाम पड़ गया गोखुर। और उसमें जाके समुद्र को भरो तो समुद्र समा जाएगा। ऐसे ही मेरी बुद्धि तो गाय के खुर के समान है और तुम्हारे गुण समुद्र के समान है। तो मेरी बुद्धि में तुम्हारे गुण कैसे समाएंगे? और बायस लोग अंत नहीं पाले का क्या अर्थ है? बायस माने कौआ, उड़ता जा तो लोकाकाश के अंत में तो पहुंच जाएगा ना, पार कर जाएगा ना, लोकाकाश में पहुंच जाएगा। अरे जिस तरह कौआ कितना ही जोर मारे लेकिन लोक का अंत नहीं पा सकता, ऐसे ही मैं तो कौआ हूँ। मैं कितने ही जोर मारूं लेकिन तुम्हारे गुणों का अंत नहीं है। बहुत बात मारने के बाद ज्यादा रस आता है। इन्होंने बीच में समय साल की कटौती करके आपको ये बात सुना दी है। देखो अब ये 5 लाइनें हैं, मैं इसका अर्थ नहीं करूंगा, बस सिर्फ पढ़ दूंगा। सुना ना? हिंदी में 6-7 लाइनें होगी। चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व भी आत्मा के सुलक्षण ही हैं। चेतना लक्षण जीवा तो उपयोग लक्षण जीवा 2 ही है ना। उपयोग लक्षण है, उपयोग लक्षण। इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ अर्थात देखता ही। अब ग्रहण करता ऐसा पकड़ना नहीं है, देखता ही। अब देखता ही उनको उन्हें 6 कारक लगा दिए हैं, वहां भी लगाए थे आपको याद हो। माने मैं कर्ता में हूँ देखने वाला, कर्म भी नहीं हूँ जिसे देख रहा हूँ, साधन भी मैं ही हूँ जिसके लिए देख रहा हूँ, वो भी मैं ही हूँ, जहाँ से देख रहा हूँ तो भी मैं हूँ, तो जिसके आधार से देख रहा हूँ कोई नहीं। अब वो बिल्कुल ऐसे वहां से वैसे ही नया घटा दी है, जो है ना। और फिर ऐसा मैं हूँ, अब सुनना जरा। अब वो कहते हैं ये तो भेद पड़ गया, तो इस भेद कारक भेद के निषेध का अर्थ है जो कल बात आई थी ना 3 भेद, कौन से? कारक भेद, गुण भेद और धर्म भेद। वो धर्म भेद में जो गुनाशिदार है, पांडे राजनीति ने उत्पाद कर दिया था, गुनाशिदार ने उत्पाद वो बताई थी ना कल बात। 2 चीजें हैं ये। अब वो कहते हैं
क्षय अभिनिषद कारक लगाए, अब इनका क्षय का निषेध करो। इतना तरह काम चल जाता ना, क्षय का निषेध करो। तो कहते नहीं, मैं करता नहीं हूँ ऐसा, मैं कर्म नहीं हूँ वो, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं संपदा नहीं हूँ, बाधा नहीं हूँ, जब गिना करके ऐसा मैं दृष्टा हूँ और दृष्टा नहीं हूँ, और मैं तो जो हूँ, मैं तो चिदघन मात्र भगवान आत्मा हूँ, ऐसा सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में पहुंचा लगा। मैं तो सर्वसिद्ध ज्ञान हूँ, बस ना मैं ज्ञाता हूँ, ना मैं दृष्टा हूँ, ना मैं चेता हूँ, और ना मैं ज्ञाता नहीं हूँ ऐसा नहीं हूँ। मैं जानता नहीं हूँ ऐसा नहीं हूँ, मैं जानने में आता नहीं हूँ ऐसा नहीं हूँ, मैं जानने का साधन हूँ ऐसा नहीं हूँ, मैं जानने के लिए जानता हूँ ऐसा नहीं हूँ, मैं जानने में से जानता हूँ ऐसा नहीं हूँ, मैं जानने के आधार से जानता हूँ ऐसा नहीं हूँ। ऐसा बराबर निषेध किया। और इस तरह उन्होंने ज्ञाता पे घटित करके बता दिए, और इसी तरह से आगे निष्ठा पर बता दिए, और पूरा का पूरा ज्ञाता पर है। इतनी कंजूसी मैं तो करूंगा, गुरुदेव जैसा उदाहरण तो नहीं क्या कहना है ना। अब आप चेता पे घटा दिए, निष्ठा पे घटा दिए, ज्ञाता पे घटा लेना है, किताब आपके सामने पढ़ लेना, नहीं तो नीचे पढ़ लेना, गुरुदेव का कोटेशन पढ़ लेना, उसमें घटा के बताए हुए हैं अपने अनुशीलों ने, कितनी जगह लिख दिया है। अब ये अंत में लिखते हैं, देखो ननु है ना, ननु मिल गया ना संस्कृत में, हिंदी में प्रश्न देख लो। चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती? उन्होंने एक तर्क दिया था, क्योंकि चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन नहीं करती है ना। तो फिर चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, जिससे चेतने वाला दृष्टा और ज्ञाता होता है। अरे चेतना के दो भेद हैं, एक जो भेद है ना खंडागम, उसमें तो आत्मा का एक ही गुण बताया है, चेतना, ज्ञान दर्शन ही नहीं होता। और फिर दो तीन गुण कहते हैं चेतना, तो चेतना ही दो प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। तो कहते सामान्य से कहो तो ज्ञान चेतना है, सामान्य से कहो तो चेतना के लिए, सामान्य से कहो तो चेतना के लिए, और दोनों का भेद करके कहो तो ज्ञान दर्शन में। ये क्या है? ये सामान्य और विशेष का चर्चा है। क्यों? अब दो बच्चे हैं, अब मैं आगे बोलता हूँ, दोनों मोटा नहीं है ना, तो मोटा नहीं है, हाँ हो गया, अभी नहीं समझ में नहीं आया, तो बुद्ध भी आ गया और नितिन भी आ गया। अब एक आया होता और एक नहीं आया होता, तो फिर मुझे मोटा नहीं आ गया ऐसा नहीं कह सकता था, फिर मुझे कैसा कहना पड़ता कि विपुल आए। समझ में? सामान्य विशेष, ये दोनों विशेष हैं, और चेतना है सामान्य। तो चेतना कह दिया तो ज्ञान दर्शन कहने की जरूरत ही नहीं है, और ज्ञान दर्शन कह दिया तो चेतना की जरूरत है। वो चेतना तो है ही, चेतना की तो भेद ही है, लेकिन फिर कहाँ चेतना कहना और कहाँ ज्ञान दर्शन कहना, इसका विवेक रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे कि फिर हम ज्ञान चेतना इस शब्द बोलेंगे, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना ऐसा होगा। क्या होगा? विपुल, नितिन, और कैसे बोलना पड़ेगा? विपुल मोटानी और नितिन मोटानी। ये दोनों चेतना के भेद है ना, ये दोनों मोटानी के भेद है ना, ये दोनों मोटानी। अब कहते विपुल मोटानी पद का उल्लंघन नहीं करता। समझ में आएगा? ऐसे कहेंगे ज्ञान चेतना बल का उल्लंघन नहीं करता, अथवा चेतना ज्ञान बल का उल्लंघन नहीं करती। इसलिए
काम चलेगा। जो काम पढ़ रहे थे, चेतना दर्शन ज्ञान भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती, जिससे चेतने वाला दृष्टा और ज्ञाता होता है। तो प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। क्या यही समझ में कुछ आया? दो चार के स्वरूप नहीं आया होगा। हमारे यहाँ गुरुदेव के अनुयायियों में एक धारा चली थी, अभी भी वो चलती है। आत्मा पर तो आत्मा को प्रतिभाषित होते हैं, और अपने को आत्मा जानता है। अब भाई साहब, प्राकृत में संस्कृत में हमने सारी जिंदगी पढ़ा, दोनों का एक ही अर्थ है। तो वो कहीं वो आता ना व्यवहाराभास, तो कहीं आभास तो ज्ञान में ज्यादा भाष नहीं होता है, ज्ञान में मिथ्या समझ भेद नहीं होते हैं, तो प्रतिभा में भी समझ मिथ्या भेद होंगे। बिल्कुल एक अर्थ है। अब इसको कहीं ऐसा लिखा मिल गया होगा कि पर पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं और अपने को आत्मा जानता है, तो बदल दो। अरे उसका अर्थ तो कि आत्मा पर को जानने के प्रति उत्सुक नहीं है, ये बताने के लिए उत्सुकता के विषय के लिए तो उसके ज्ञान में झलकते हैं। कहते हैं ना, सबसे शक्ति है आत्मा में कि जिससे अनंत गुण आत्मा में झलकते हैं। ऐसा क्यों बोलते झलकते हैं? आत्मा में जानता है तो नहीं बोलते, क्योंकि आत्मा उसमें सक्रिय नहीं है। आत्मा को बिल्कुल बोझा से मुक्त करना है, समझिए ना। तो इसलिए वो भाष्य शब्द का प्रयोग कर दिया। अभी मैं तो नहीं किया, यहाँ पर देखो क्या लिखा, प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। देखो उच्चते चेतना तावत प्रतिभास रूपा। एक ज्ञान के अर्थ में जानने के अर्थ में कि नहीं जानने के अर्थ में, समझ मिथ्या का भी छोड़ दो, समझ में भी लगाएंगे। ज्ञानी की चेतना है ना, तो समझ यही है कि नहीं, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना। तो भाई दर्शन और ज्ञान ये दोनों ही के अर्थ में भी प्रतिभाषित शब्द का प्रयोग होता है। दर्शन देखा तो भी प्रतिभाषित है, ज्ञान अब चल गया एक बहुत बड़ा चक्कर, और धीरे 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 और अभी तक चल रहा है। परंपरा चल जाती है, कितना बड़ा नुकसान करती है। अरे ये समझ में नहीं आता कि पूज्य गुरुदेव जी ने इतने ढंगे की दो दिन में इतने बार कहा, मूल आगमों में सब है, फिर ये बात कैसे चलती रहती है। तो में लिखा है बहुत कड़काई से कि गलत परंपरा चल नहीं सकती। समझा ना, तो महावीर से आज है, क्योंकि कोई गलत परंपरा चलाए तो जो और अन्य हैं ज्ञानी जन, वे उसका निषेध कर देते हैं, चलने नहीं देते। लिखा कि नहीं लिखा? तो अब उनकी ड्यूटी है, यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं भाई साहब। तो ऐसे हम भी किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है क्या, कि कोई गलत परंपरा चल रही हो और हमारे ख्याल में आ गई हो और हम नहीं उसको स्पष्ट करें, तो हम तक नरक निबोध के पात्र हैं, क्योंकि हमने उस गलत बात को चलते रहने में समझे सहयोग किया। अपनी गोष्ठियां रखते इसलिए तो रखते हैं कि तुम उत्तर दो, तुम उत्तर दो, तुम उत्तर दो, गलत है तो 10 में से आगे एक सही बोलेगा तो बाकी गलत बात तो ठहरेगी, सही बात ठहरेगी। उसका अर्थ ही है। अगर प्रतिभास से लगा ना, वो है प्रथम तो चेतना प्रतिभास रूप है। अब चेतना माने ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन ही प्रतिभास रूप है, ऐसा अर्थ हो गया। अभी प्रतिभास हो गया, भास नहीं है। अरे भास में तो प्रति उपसर्ग लगा है, जो उसी बात को और मजबूती से दूर करता है। प्रति उपसर्ग का मतलब क्या, क्यों लगाया? तो लगा, अगर भाषण में तो लिखा है ना आचार्यों ने,
प्रदान, दान में प्रदान क्यों लगाया है? इतना मोदी जगदीश भाई मोदी ने 5,000 रुपये प्रदान किए, प्रदान क्यों किए? दान किए क्यों नहीं? सम्मान पूर्वक दिए, प्रदान किए, इतना अच्छा था, उसमें सम्मान भी शामिल है। इसलिए क्या बताएं, तो आपको कहेंगे आलोचना करते कितना रुपये प्रदत्त किए गए, प्रदत्त किए गए क्या होता है? प्रदत्त नहीं, प्रदत्त में किए गए शामिल है भाई साहब। प्रदत्त माने ये उनके द्वारा प्रदत्त हैं, वो किए गए प्रदत्त में शामिल है। और तुमने 2 दफा प्रदत्त किए गए प्रदत्त दान किए गए ऐसा बोला। कभी कभी प्रदर्शनकारों से बहुत असंतुष्ट हो जाता हूँ। क्यों? गाना 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 गाना, न भाषा का ध्यान, न भाव का ध्यान, न अर्थ का ध्यान, न कुछ का ध्यान, एक बात से ही नहीं करता हूँ। आप लोगों की समझ में नहीं आता, क्यों? आप लोगों की समझ में नहीं इसलिए चलता है पर उसमें लोग रह जाते हो। लेकिन प्रदत्त किए गए शब्द सही नहीं है भाई साहब। ऐसे एक नहीं 20 शब्द मैं आपको बता सकता हूँ। प्रदत्त में किए गए शामिल है। दत्त हो गया देखो, और उसके जो 2 रूप हैं काय के चेतना के, वे दर्शन और ज्ञान है। तो कुछ छूट गया। प्रथम चेतना प्रतिभास रूप है, वह चेतना दुरूपता का उल्लंघन नहीं करती, 2 बनेगा, क्योंकि सभी वस्तु में सामान्य विशेषात्मक है और सामान्य को दर्शन अवलोकन करता है, विशेष को ज्ञान जानता है। उसके 2 रूप हैं, वे दर्शन और ज्ञान है, इसलिए वह चेतना ज्ञान दर्शन इन 2 रूपों का उल्लंघन नहीं करती। मैं आपको बहुत छाती पे हाथ दिनवाणी के सामने बोल रहा हूँ, हम गुरुदेव श्री से इसलिए प्रभावित नहीं है कि वहाँ जाके पैसों की वर्षा होती थी तो बहुत पुण्यशाली थे, कि बढ़िया दुपट्टा उड़ते थे, कि वो बिल्कुल उनकी दिनचर्या भीड़ मिला लो, इसके लिए नहीं है। हम जब उनको देखते हैं कि ऐसी बारीक से बारीक अर्थ वो 6वीं ग्राम व्यक्ति ने निकाल लिए, तो हमें अपनी बुद्धि पर तरस आता है, इसलिए हम उनके भगत हैं। तो तुम बाहर चंद्रा देख के खुश हो, एकदम सफेद छत चंद्रा, उस चंद्रा में गुरुदेव का क्या है? तुम लोगों ने ला के बढ़िया चंद्रा बेची रोजीना धो के साफ करके वो देते थे तो हो जाते थे, और नहीं देते तो कैसी हो जाती, थोड़ी महंगी हो जाती। ये कभी ये भी कहने वाले थे कि महंगी क्यों है? तुमने जब हम तस्मा बना के ला के दे दिया, उन्होंने माथे पर लगा दी। क्यों? तुम जिस चीज से प्रभावित हो वो चीज नहीं है प्रभावित करने लायक। उनने बुद्ध की अमृतदत्त की इतनी गहरी से गहरी बात वो निकाली। मैं एक ही तरीके से उसकी जांच करता हूँ कि यदि गुरुदेव ने ये नहीं बताया होता तो क्या हम ये अर्थ निकाल सकते थे? और नहीं का जवाब आता है तो गुरु की गुरुता ख्याल में आती है। कैलाश जी ने लिखा ना, आप वो सुन रहे थे ना कि विद्वानों की परिषद हुई, विद्वानों की परिषद में ये विद्वान ने बोला, ये विद्वान ने बोला, ये विद्वान ने बोला, तो कैलाश जी क्या बोले थे बताओ? तुमने सुनी थी वो क्या बोले? हमको बिल्कुल नया 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 ख्याल में आता है, हम तो पहले समझ में ही नहीं आ रहा। इससे प्रभावित होने की बात है। इस तरह की कमियां गुरुदेव में रंचमात्र नहीं पाई नहीं जाती है। अब मैं कहती हूँ इस तरह की नहीं पाई जाती, तब किस तरह की पाई जाती तो बता दो किस तरह की पाई जाती है? अभी तो नहीं बताओगे? इस तरह की पाई जाती हैं क्या अभी उन्हें
पता ही नहीं है कि गेहूं 50 रुपए किलो हो गया है। अभी भी बोलते हैं कि 1 रुपए के 50 किलो गेहूं आते हैं। अभी भी उन्हें यही समझ में आता था कि घी का भाव गेहूं का भाव उन्हें पता नहीं था। क्योंकि वे तो आत्मा के भाव में रमे रहते थे। भाव गुरुदेव जी की कमी बता दी, आखिर पता ही नहीं ना। ये उनकी महिमा है कि उनकी निंदा है। बोलो देखो, यदि वह चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही ना रहे। हमारे चेतना अभेद रूप से चेतना भी जरूरी है और ज्ञान दर्शन के भेद भी उतनी ही जरूरी है। देखो मेरे विषय बहुत ध्यान में आता है। मेरे गुरुदेव की महिमा बोलने में ज्यादा कुशल नहीं पाता। क्या तत्वासूत्र में लिखा उपयोग और जब से मैंने देखा अच्युत दुरान दर्शन सामान्य में जीव लक्षणम भण्यम। तुम्हारा क्या भेद हो गया? वे कहते उपयोग लक्षण है और ये कहते हैं सामान्य। उपयोग क्या बोलते हैं? अच्युत दुरान दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन वो जीव का लक्षण है सामान्य से। तो अंतर आ गया कि कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि सूत्र जी के अगले सूत्र पढ़ो, वहां लिखा है उपयोगो लक्षणम सात हुई वह उपयोग 2 प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। और पहले के 4 वेद हैं और दूसरे के 8 वेद। इसमें भी वही लिखा, उसमें भी वही लिखा, लिखने का तरीका है। अभी मैं सूत्र जी का अनुशीलन लिख रहा हूँ, एक अध्याय लिखा गया है। उसी के बीच में ये लिखी जो किताब आपको तो भाई अब क्या कह रहे वो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन में लक्षण है। तो 8 प्रकार के ज्ञान तो कहीं चीज में पाए ही नहीं जाते, क्योंकि जब केवल ज्ञान होता है मत ज्ञान नहीं होता, मत ज्ञान होता है केवल ज्ञान नहीं होता। तो 8 ही पाए जाए ये लक्षण नहीं है। तो 8 में क्या पाया जाए? सामान्य। 8 में जो सामान्य है वो पाया जाए। अब सामान्य क्या है? तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनमय ज्ञान, केवल ज्ञान और कुमति ज्ञान, कुवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कुमति ज्ञान। इनमें कोमल क्या है? ज्ञान। सामान्य हो गया तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे शब्द दृष्टि हो, लेकिन ज्ञान सामान्य उसमें पाया जाता है। वो जीव का लक्षण है, क्योंकि जीव का लक्षण अकेला तो शब्द दृष्टियों में पाया जाए, मिथ्या दृष्टियों में पाया नहीं जाए तो वो जीव का लक्षण ही नहीं हो सकता। देखो यदि चेतना ज्ञान दर्शन का उल्लंघन करे तो सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही ना रहे। उसके अभाव से 2 दोष आते हैं। अपने गुण का नाश होने से चेतन को अचेतनत्व हो जाएगा। अभी क्या चेतना का नाश हुआ तो चेतना किसका गुण है? चेतन का। चेतना बोले चेतन, चेतना किसका गुण है? जब गुण नष्ट हो जाएगा तो चेतन द्रव्य नहीं है। अगर चेतन नष्ट हो जाएगा तो चेतना नहीं है, क्योंकि दोनों वाले है ना। और दूसरा व्यापक चेतना के अभाव में व्यापक चेतन का अभाव है, दोनों तरफ से आ गया। तो ये उल्लंघन नहीं करती है, तो उल्लंघन करे तो एक का अभाव होगा, एक का अभाव होगा तो दोनों का अभाव होगा। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जीव की 3 गाथाओं के माध्यम से जीव का लक्षण क्या?
अब यहाँ गुरुदेव श्री का कोटेशन भी है और भी सब बातें हैं। और कोटेशन सुनाने की बजाय मैं गुरुदेव श्री के बारे में, उनकी महिमा के बारे में कोई बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो, संतों का वैभव, उनका ज्ञान दर्शन गुण है, उनका चारित्र है। ये बाहर का वैभव उनका वैभव नहीं है। ये वैभव तो उनके पास हो तो इस वैभव से उनकी निंदा होती है, प्रशंसा नहीं होती। नहीं। तो उनका ज्ञान दर्शन जो था, उनके पास जो संपत्ति थी, वो ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान दर्शन उनके पास जो था वो इतना कम था। घबराना नहीं, केवल ज्ञान की हकीकत बहुत कम ही था ना, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा के अलावा दूसरी जगह लगाने के लिए रंच मात्र भी उनके पास नहीं था। तो कम ही हो गए, जितना उन्हें चाहिए था उतना से कम ही हुआ ना। एक तरह मैं कोई गुरुदेव श्री के पास गया, नए चक्र लिख रहा था और मैं सुन रहा मैं गुरुदेव श्री के सामने पढ़ाया भी था। तो एक नए का स्वरूप मेरे समझ में नहीं आ रहा था। समझ में तो आया था, मैंने लिखा भी था, लेकिन फिर भी मन में संशय बना हुआ था कि ये मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत। तो मैं गुरुदेव श्री से उसका स्पष्टीकरण चाहता। कौन सा क्या था? वो था अन्वय विद्यार्थी। सुना ना आपने पढ़ाते हो, नए चक्र लिखा है, किसने सुना, किन ने सुना? तो मैंने जो लिखा था मेरी कोई स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा अन्वय विद्यार्थी क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लिखा तो है मैंने, लेकिन मैं आपको सुना देना चाहता हूँ एक दफे। आप और कुछ मत बोलना, इतना बोलना है ठीक है कि नहीं। तो मैं जानता गुरुदेव मुझे समझाएंगे तो ये बात अच्छी नहीं थी। तो मैंने उनसे, मुझे इतना तक याद है कि वो स्वाध्याय मंदिर दसवें में कहाँ बैठे थे, मैं कहाँ बैठा था, वो कैसे बैठे थे, मैं कैसे बैठा था, वो ऐसा हाथ रखे थे, ऐसा हाथ, वो सब। अभी मैं चित्रकार होता तो चित्र बना के आपने। तो उन्होंने मन क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा देखो अभी मैंने बहुत कर दिया, हमने गुरु के अंतिम समय है, मैं तो सब समय साथ नहीं कर रहा, मैं उपयोग को भटका नहीं करता। मैंने कोई इस बात को सुनने और सोचने को तैयार नहीं थे। उन्हें आता नहीं था, ये आता होगा, जब पढ़ा होगा, लेकिन अभी उपयोग को भी समय साथ से हटाकर फिर इसमें लगाएं और मुझे ये बात समझाएं, उन्हें इष्ट नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो संपत्ति उनके पास थी वो सारा वैभव उन्होंने अपने में लगाया, जो वे चाहते थे उसमें लगाया। ये उनकी महिमा है। एक संस्कृत में श्लोक आता है, विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम्, वज्राजन विजानाति महती सब वेदना। तो सर समझ में आने का सवाल ही नहीं है। ये कहते हैं बांझ क्या जाने कि बच्चा पैदा करने में तकलीफ कैसे होती है। बंध्या किम विजानाति, बांझ क्या जाने महती सब वेदना, कि बच्चा पैदा करने में जितनी महती में बहुत वेदना होती है उसको कोई बांझ और करेगा नहीं। बंध्या किम विजानाति महती प्रसव वेदना, जैसे बांझ नहीं जान सकती, कौन जान सकती? इसका उल्टा, हाँ ये विपरीत उदाहरण है। क्या नाम है? हाँ विपरीत दृष्टांत था ना, अन्वय विपरीत। तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन जान सकता है कि जिसने बच्चा पैदा किया हो बोले, ठीक है ना? तो कहते हैं विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम्, विद्वान का परिश्रम विद्वान जानता है। हमारी
आ गया समझ में, आ गया, जानता है कि नहीं आया बताए कि करें क्या, कि जान हमारी समझ में तो कुछ आता नहीं तो समझ, हमारी समझ में तो आ गया तो समझ जा। और कोई जवाब आचार्य महाराज के पास नहीं है। गुरुदेव की वाणी में ऐसा लिखा था, तो बोल रहे थे कितना बढ़िया बात कर रहे थे, माने क्या कह रहे थे, सर्वत्राद्वसान में अखिलई प्रोक्तम यदोक्तम जिनई। दिनेन्द्र भगवान ने इतनी बात कही थी, दिनेन्द्रम प्रोक्तम, दिनेन्द्र भगवान ने इतनी बात कही थी। क्या कही थी, क्या कही थी कि सारे अध्यवसान त्यागने योग्य हैं। क्या कहा था, सर्वत्राद्य दशान एव अखिलई, अखिल पूरे यदोक्तम, जिन्हें भगवान ने कहा था कि त्याज्यम त्यागने योग्य है। कहते इसका अर्थ तो हम ये समझे, क्या समझे कि ये भी समझे कि अध्यवसान त्यागने योग्य है। क्या क्या करते, उनने क्या गई कि सारे अध्यवसान त्यागने योग्य हैं। भगवान ने ऐसा कहा, उसका अर्थ हम ये नहीं समझे कि सारे अध्यवसान त्यागने योग्य, तो क्या समझे आचार्य महाराज कह रहे, उसका अर्थ तो हम ये समझे कि सारा व्यवहार में जो अन्य के आश्रय से प्रवर्तित होता है, वो सारा व्यवहार में त्यागने योग्य है। सर्वत्रा, समझो सरल है, सर्वत्राद्वसान में निखिलई त्याज्यम तदमन्ये व्यवहार एव निखिला अन्याश्रया त्याजता। अन्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला वो सारा का सारा व्यवहार त्यागने योग्य है। क्या वो गुरुभेद वाला व्यवहार तो रखें, कौन सा आत्मा में आनंद गुण है नहीं, कि प्रदेश भेद वाला के नहीं, क्यों कि धर्म भेद वाला के नहीं, कि कारक भेद वाला के नहीं, कि कारक भेद का निषेध कर दिया, छह कारक दिए धर्म का निषेध किया, तो अद्वैत भगवान आत्मा में अद्वैत रामी चेतना। जो अब अगला श्लोक पे आए, राम नहीं घोड़ा नहीं, बहुत समय हो गया मुझे मालूम है। एक पंक्ति से संस्कृति बोल के सुनाना चाहता, अब तुम सुना तो मेरे अद्वैता चेतना अद्वैतापि चेतना जगति चेत् प्रज्ञप्ति रूपं त्यजेत् तत्सामान्य विशेष रूप विरहात् सास्तित्वमेव त्यजेत्। तत्यागे जड़ताचितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापकात् आत्मा चान्तमुपैति तेन नियतम् प्रज्ञप्ति रूपास्तु चेत्। संतोष है, आप भी जानना थोड़ा जानना। देखो हर एक छंद के मैंने एक छंद में अर्थ किया, हर एक कलश का 4 लाइन में अर्थ किया, तो इसका मैंने 8 लाइन में पद्य में 2 पद्यों में अर्थ। अभी अगला पद्य पढ़ा सुन लो और बाकी ध्यान दोगे तो समझ में आए। 50% लोगों के आए नहीं, मूल किताब में भी है, ऋषिगंज में भी है। दादा गुजराती में 6 लाइन है, दूसरी क्यों नहीं गुजराती में 6 गुजराती में छोड़ो ना यद्यपि अद्वैत ही यह चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन वेद से 2 रूप है। गुजराती से भी सरल है। यह चेतना
ही ना रहने के बिना चेतन द्रव्य का, चेतना के बिना चेतन द्रव्य का अस्तित्व क्या। चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना, बस इसलिए हे आत्मन इनमें सदा ही चेतना। नहीं चेतता है, चेतना चेतना भजन देने के लिए हुआ है, हर जगह चेतना में नाम लगा हुआ है, और यहाँ पर अलग है। तो हर जगह तो चेतना के अर्थ में है, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, और यहाँ पर चेतना क्यों नहीं है? अरे आदमी चेतना, बस इसलिए हे आत्मन इसमें सदा ही चेतना। जब सबसे पहले आत्म धर्म मेरे पास आया था सन 77 की जुलाई में, है ना? तो सबसे पहले अंक में मैंने एक हेडिंग दिया था गुरुदेव का, प्रकरण था कि चेत चेत चेतना। चुनाई ट्रेन जो निकालना आदमी से जाए, और उसने हेडिंग दिया था, वो गुरुदेव की वाणी उसमें से पुराने आत्म धर्म में से दिया था, और मेरे पास तो था नहीं, मुझे 15 दिन में ढंग निकालना था। मैं पुराने उठा उठा के पढ़ते, और जो अच्छा माल लगा वो सब उसमें रख दिया, और एक मैंने गुरुदेव से लिया था इंटरव्यू, वो कौन सा चेतन चमत्कार, वो इंटरव्यू उसकी चेत 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 ना। तो गुरुदेव तो बार बार बोलते हैं करो ना, ऐसा क्यों नहीं करते हो? आता है ना, ना अंत में ना शब्द लगाते हैं ना, ऐसा ही सबका कहना, ये वस्तु